हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे भरे खेतों के बीच जहां हर सुबह सूरज मुस्कुराते हुए उगता है, बसा है एक छोटा सा खुशहाल गांव। पेड़ों पर चहचहाते पंछी, कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चों की हंसी और मिट्टी की खुशबू हर दिल को सुकून देती है। यहाँ हर घर की अपनी एक कहानी है। उठो जी, कितनी देर सोओगे? सूरज सिर पर आ गया है। थोड़ा और सोने दो ना, आज तो छुट्टी है। छुट्टी? तुम्हारे लिए हर दिन छुट्टी ही होती है। घर का काम कौन करेगा? अरे भाग्यवान, अभी तो सोया ही था, बस 5 मिनट और। नहीं, अभी उठो। 5 मिनट के चक्कर में आधा दिन निकल जाता है। अरे अरे, उठ गया। इतना गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या फूल बरसाऊं? काम धंधा कुछ करते नहीं, बस सोते रहते हो। ठीक है, आज से पक्का काम करूंगा। ये आज से मैं पिछले साल से सुन रही हूँ। इस बार सच में। अच्छा बस, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर काम पर जाओ, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं, अभी गया। शाम हाथ मुंह धोकर खाना खाकर काम के लिए निकल जाता है। आज भी फिर से वही काम करना पड़ेगा। मैं तो ये काम कर करके थक गया। हाँ, वो खेत में जाता है और थोड़ा है काम करके थक जाता है। मैं तो थक गया। काश ऐसा होता कि मैं जो बोलूं वो हो जाता। चलो थोड़ी देर जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, फिर काम कर लूंगा। अरे श्याम, काम कर ले, नहीं तो वो कंजूस आकर पगार काट लेगा और डांटेगा अलग। नहीं भाई, पहले आराम, फिर मैं काम देख लूंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। सब काम कर रहे होते हैं और श्याम जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद वो कंजूस मालिक आ जाता है। आज श्याम को छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा आलस करता रहता है और मेरा काम कभी पूरा नहीं करता। ओए श्याम, उठ जा। हाँ मालिक, उठ गया। क्या हो गया मालिक? तू हमेशा सोता रहता है, कभी काम नहीं करता। अगर आज तूने काम नहीं किया तो तुझे काम से निकाल दूंगा। माफ कीजिए मालिक, मैंने बहुत काम किया, इसलिए थोड़ी सी आंख लग गई थी। हाँ, मुझे दिख रहा है तूने कितना काम किया। श्याम बेशरम की तरह हंसते हुए खेत में जाकर घास उखाड़ने लगता है। सूरज सर पे आ गया था। अब सब लोग काम कर कर थक गए थे और पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना खाना खा रहे थे। देख भाई, आज जो काम हुआ ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे थे? अरे वो लोग बस नाम के मजदूर हैं, असली काम तो मैं ही करता हूँ। इतना भी क्या, खुद की तारीफ। तू मान या ना मान, अगर मैं ना रहूँ ना तो ये खेत एक दिन भी नहीं चलेंगे। अच्छा, तो तू ही मालिक बन जा फिर। वो दिन भी दूर नहीं है भाई। शाम के वक्त सब लोग घर जाने लगते हैं। काश कि मैं जो बोलूं वो होता हर वक्त, तो कितना मजा आता। श्याम हमेशा सोचता था कि वो जो बोले वैसा ही हो, वो जो चाहता वैसा ही हो, लेकिन कभी वैसा नहीं होता था। श्याम और मोनिका खाना खा रहे हैं। आज कुछ काम किया कि नहीं कि फिर से मालिक की डांट खाई? नहीं, आज काम किया मैंने, बहुत काम किया। तो फिर 2 पैसे कितना कमाया आज? श्याम मोनिका को पैसे देता है, लेकिन मोनिका बहुत गुस्सा हो जाती है। इतने कम पैसे? मतलब आज भी आपने काम नहीं किया? कब तक ऐसा ही चलेगा? कब तक आप आलस करेंगे? घर का राशन भी खत्म हो गया है, और अगर आप ऐसा ही करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। श्याम मोनिका की तरफ ध्यान नहीं देता और गैर जिम्मेदार इंसान की तरह करने लगता है। अगली सुबह श्याम देर से उठता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। अरे आज फिर से देर से उठा, ये मोनिका चिल्लाएगी। काश ये मोनिका ना चिल्लाए।
शाम जैसा सोचता है वैसा ही होने लगता है। मोनिका बाहर आती है। पतिदेव, आप उठ गए। मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए। वो सोचने लगता है, ये क्या हो गया मोनिका को? ये चिल्लाई क्यों नहीं? मोनिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चिल्लाई क्यों नहीं आज? मैं आप पर नहीं चिल्लाऊंगी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। शाम बोलता है कि उसी काम पर नहीं जलना। बस मुझे काम पर जाने का मान नहीं हो रहा है, मुझे आराम करना है। ठीक है पतिदेव, आज मैं काम पर चली जाती हूँ, आप आराम कीजिए। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। शाम मन में सोचने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है? आज मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है। नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ। बस जब मैं रात को आऊँ तो मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना कर रखना। ठीक है। शाम सुबह की घटना के बारे में सोचते सोचते काम पर जाने लगता है। आज मोनिका कुछ अलग व्यवहार कर रही थी। जो मैं चाहता हूँ वही कर रही थी। ठीक है, अच्छा है। शाम को जाते वक्त रास्ते में साहूकार मिल जाता है जिसे उसने कर्ज लिया था। शाम साहूकार को देखकर टेंशन में आ जाता है कि वो अभी उसको पैसा मांगने लगेगा। साहूकार आ गया, अब तो ये पैसा मांगने लगेगा। और शाम कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। मेरा पैसा कब वापस करोगे? वापस कर दूंगा मालिक, घर में थोड़ी तंगी चालू है। तो मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से जल्दी पैसे वापस चाहिए। ये सब बोलकर साहूकार जाने ही लगता है कि तभी शाम सोचता है, अगर ये साहूकार मुझे पैसे ना मांगे और मुझे और ज्यादा पैसे दे तो बहुत अच्छा होगा। और उसी वक्त साहूकार पलटकर शाम के पास आता है और उसे और पैसे देने लगता है। अरे शाम बेटे, और पैसे लो। मुझे पहले के पैसे भी वापस करने की जरूरत नहीं है। शाम सोचने लगता है, उसके साथ ये क्या हो गया? साहूकार वापस आकर मुझे पैसे क्यों देकर चला गया? आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जो भी मैं बोलूं वो सच हो रहा है। और ये सब सोचते सोचते वो खेत की ओर जाता है। अरे श्याम, ये काम ऐसे होता है? कितनी बार समझाया है फिर भी ढंग से नहीं करता। मालिक, सुबह से लगा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होता, तेज काम कर नहीं तो निकाल दूंगा। दिन भर मैं मेहनत करूं और ये बस कुर्सी पर बैठकर डांटे। कभी खुद काम करके देखे। मालिक, एक बात कहूं? क्या? आप एक दिन मेरे साथ खेत में काम करके देखिए, तब पता चलेगा काम कितना आसान है। तू मुझे सिखाएगा? काश ये खुद काम करे और मैं कुर्सी पर बैठकर आराम करूं। अचानक अजीब सा पल। जमींदार बिना कुछ बोले औजार उठा लेता है। ठीक है, आज मैं काम करूंगा, तू जा वहां कुर्सी पर बैठ। अरे, ये तो सच में हो गया। दिन भर खेत में अजीब घटनाओं के बाद शाम घर आकर भी परेशान था। उसे लगने लगा था कि उसकी सोच ही हकीकत बन रही है। आज जो खेत में हुआ, अगर सच में मेरी सोच से सब हो रहा है तो काश पैसे की बारिश हो जाए। अचानक छत से नोट गिरने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? श्याम की सोच इस बार भी सच हो गई। सच में पैसों की बारिश होने लगी। रसोई से मोनिका बाहर आती है। अरे श्याम, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, मैंने बस सोचा था और ये हो गया। सोचना बंद मत करो, जल्दी उठाओ, सब पैसे इकट्ठा करते हैं। दोनों खुशी खुशी पैसे उठाने लगे, जैसे उनकी किस्मत बदल गई हो। दोनों जल्दी जल्दी पैसे उठाते हैं। जल्दी कर मोनिका, पता नहीं कब बंद हो जाए। अचानक शाम फिसलकर गिर जाता है। अरे ओह! संभल के, इतनी जल्दी किस बात की? लालच और जल्दबाजी में शाम गिर पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ वो बिस्तर से नीचे गिर गया और उसकी नींद टूट गई। ये सब कुछ जो सोचकर हो रहा था वो बस एक सपना निकला और शाम बहुत दुखी हो गया। उठो जी, कितनी देर सोओगे? सूरज सिर पर आ गया है। फिर से शुरू हो गई ये मोनिका।